देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोविड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर कालाढूंगी से है। कालाढूंगी सीट पर आज भाजपा से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गजराज बिष्ट ने एक महापंचायत की, जहां महापंचायत में हजारों की संख्या में लोगों ने आकर उन्हें अपना समर्थन दिया। तो वही महापंचायत में गजराज बिष्ट ने कालाढूंगी सीट से 8वीं बार चुनाव लड़ रहे बंशीधर भगत पर जमकर वार किया, जहां गजराज बिष्ट ने कहा कि भाजपा के कालाढूंगी सीट से पर लड़ रहे बंशीधर भगत को टिकट दिए जाने और हल्द्वानी नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला को हल्द्वानी विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने को लेकर पार्टी के नियम कानून को लेकर भाजपा पर जमकर वार किया। वहीं उन्होंने कालाढूंगी सीट पर नामांकन के बाद चुनाव लड़ने की बात कही है, जहां उन्होंने कालाढूंगी क्षेत्र में महापंचायत की, जहां उन्होंने भाजपा के वैचारिक सिद्धांतों को पार्टी के अंदर आत्महत्या करार दिया। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर कोई वैचारिक सिद्धांत नहीं रह गए हैं और न ही कोई नियम कानून। पार्टी जहां एक और 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को टिकट न देने की बात कहती है, तो वहीं उन्होंने कालाढूंगी सीट पर 70 साल से ऊपर के 8 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके बंशीधर भगत को टिकट देकर उनके साथ अन्याय किया है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। निर्णय लिया कि हम एक साथ बैठकर एक बातचीत करेंगे, जनसंवाद करेंगे। वो जनसंवाद यहाँ पर हुआ है और मैंने जनता से कह दिया कि ये मेरा चुनाव नहीं, आप सबका चुनाव है। मुझे विश्वास है कि जितनी भी हमारे कालाढूंगी विधानसभा की क्षेत्र की जनता है, वो सभी अपना चुनाव समझकर इस चुनाव को लड़ाएंगे और निश्चित रूप से हमें विजयश्री मिलेगी। केवल जनता ने जो मुझे विश्वास दिया है कि हम सब लोग इस चुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ेंगे, मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में 17 से 18 हज़ार नए मतदाता बने, जिन्होंने 18 साल अभी पार किया है। उनके कुछ सपने होंगे, कुछ लोग नौकरी में जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस भी करेंगे, लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होगी कि हम राजनीति में भी जाएं। आगे आखिर मुझे एक बात बताइए, जिनके परिवार में जिनके बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके दिल्ली में गॉडफादर नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है, वो जब संघर्ष करेगा, वो जब समाज के बीच में जाएगा, उसके सपने कैसे पूरे होंगे? केवल आप पैसा नहीं है इसलिए आप सपने ख़त्म कर देंगे? केवल आप उसके गॉडफादर नहीं है इसके उसके सपने ख़त्म कर देंगे? केवल उसके घर में उसके पालने वाले लोग नहीं हैं इसलिए आप ख़त्म कर देंगे? ये नहीं चलने वाला भाई। आप एक तरफ कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, मैंने तो कहा मदन कौशिक आज जिंदा है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के। मैंने उनसे कहा कि आप मत लड़िए, आप अपने बेटे को टिकट दीजिए, नई पीढ़ी को आगे आने दीजिए। केवल ऐसी क्या महत्वाकांक्षा है भाई, ऐसी क्या इच्छा हो गई कि आप 74 साल में भी नहीं मैं ही लड़ूंगा, मेरा बेटा भी नहीं लड़ेगा? ये कौन सी बात होगी भाई? ये जो परिपाटी है, ये जो चीज़ें हैं, इसको ख़त्म करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। और ये जो कहते हैं बार बार ना भाग्य राजयोग, जनता ही तय करती है भाग्य भी और राजयोग भी। और जो लोग कहते हैं कि हम राजयोग से जीते, हम उनको बताना चाहते हैं वो इसलिए जीते क्योंकि हम साथ थे। जैसा कि आपको मालूम है, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया है, और यहाँ पर लगातार जो 35 से 40 वर्षों से जो लगातार संघर्ष करते हुए आए हैं गजराज सिंह बिष्ट जी, जो कि एक युवा हैं, और उन्होंने छात्र राजनीति से ही संघर्ष किया है और लगातार उन्होंने पिछली बार भी उनको पार्टी ने टिकट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन लगातार जिस तरह से यहाँ पर इस विधानसभा में तानाशाही करी जा रही है स्थानीय मंत्री द्वारा, और यहाँ की जनता जान चुकी है और यहाँ का युवा जान चुका है कि यहाँ पर कैसा प्रत्याशी, कैसा हम नेतृत्व यहाँ चाहते हैं, यहाँ पर जो कि क्षेत्र के लिए विकास कार्यों के लिए और रोजगार के मुद्दों, स्थानीय किसानों के मुद्दे हैं, यहाँ पर अस्पताल का मुद्दा है। तो इन सभी समस्याओं के लिए जो संघर्षशील है और जो लड़ सकता है, ऐसा प्रत्याशी हम लोगों ने हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा प्रतिनिधित्व इस बार हो और परिवर्तन इस बार परिवर्तन मुख्य रूप से यहाँ की क्षेत्रीय जनता मान चुकी है कि परिवर्तन करके रहेगी। लोगों के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, गजराज जी का निर्दलीय चुनाव लड़ना एक महत्वपूर्ण
ये गजराज जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये अब वो अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना वो विधायक बनना चाहते हैं, वो आम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस तरह से पार्टी ने उनका एक शोषण किया है, वो एक सब लोग इस कालाडूंगी विधानसभा से गजराज जी को जानते हैं। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, युवा आए हैं और युवाओं की आप भीड़ देख रहे हैं, युवाओं में उत्साह देख रहे हैं, ये एक जीत का परचम है और निश्चय हमारी जीत होगी। और इस विधानसभा में जो बुजुर्ग हो चुके हैं हमारे विधायक जी, मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि कृपया अपने घर बैठे अपना रेस्ट करें। एक युवाओं का नंबर आना चाहिए। जैसे भाजपा कहती है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, हमारे माननीय विधायक जी जो 1990 से विधायक हैं, वो अपनी एक सिंगल उपलब्धि बता दें कि उन्होंने अपने विधायक निधि से या अपने विधायक कार्यकाल में कोई युवाओं के लिए कोई प्राइमरी कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेज, कोई हॉस्पिटल अपने क्षेत्र में कोई भी एक उपलब्धि गिना दें। और 200 मीटर सड़क से फालतू कहीं 250 मीटर सड़क भी बनाई हो, एक सिंगल पुलिया बनाई हो, तो वो बता दिया जाए। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दरी कुर्सी बिछाने वाले लोगों को आगे लाया जाता है। मैं, आप लोग, यहाँ सभी लोग जानते हैं गजराज सिंह बिष्ट जी ने अपनी जीवन की सारी संपत्ति, पुश्तैनी जमीन इस भाजपा के प्रोग्राम के लिए, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए, भाजपा के झंडे लगाने के लिए सब कुछ अपना बेच दिया है। और आज उस आदमी के साथ जो छल किया है भाजपा ने, ये अपने आप में एक रिजल्ट है आप सब लोगों के सामने कि गजराज सिंह बिष्ट के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा छल हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा और ये इनकी हार तय है। गजराज सिंह बिष्ट विजय होंगे और यहाँ के कालाडूंगी क्षेत्र के विधायक बनेंगे।